हेलो गाइस। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यानी सेकेंड वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या काम होते हैं उसके, किस चीज़ को वो मैनेज करता है, ये सब चीज़ के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कर्नल के बारे में। सबसे पहले पॉइंट है कर्नल होता क्या है। A kernel is a computer program that is the heart and core of an operating system। ये जो कर्नल होता है ये कंप्यूटर का हार्ट या जिसे हम कोर कहते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। Every operating system whether it is Windows, Mac, Linux or Android has a core program known as kernel which acts as the boss for the whole system। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड हो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का पास अपना एक कोर प्रोग्राम होता है जिसे हम कर्नल कहते हैं। विच एक्ट्स एज द बॉस ऑफ होल सिस्टम। वो क्या करता है, पूरे सिस्टम की बॉस की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when a system starts, the kernel is the first program that is loaded after the bootloader because the kernel has to handle the rest of the things of the system for the operating system। तो जब भी मेरा सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लोड होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करता है। सबसे पहला प्रोग्राम क्या लोड होगा, कर्नल लोड होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग ये जो कर्नल होता है ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है। जब हम मोबाइल फ़ोन में अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर कर्नल होता है, उसका वर्जन सारा डिटेल मेंशन होता है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जाकर मोबाइल फ़ोन के अंदर। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी अंटिल द ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा तब तक कर्नल मेमोरी के अंदर होगा। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन होगा कर्नल मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट etc। कर्नल रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, डिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए और टास्क मैनेजमेंट करने के लिए। साथ ही इनपुट आउटपुट का भी मैनेजमेंट कर्नल ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए प्रोसेस मेक्स ए रिक्वेस्ट टू कर्नल देन इट इज कॉल्ड सिस्टम कॉल। जब कोई प्रोसेस कर्नल को कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कॉल। ये पॉइंट याद रखना है कि सिस्टम कॉल क्या होता है। जब कोई प्रोसेस कर्नल को रिक्वेस्ट देता है तो उसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी लॉन्च ए प्रोग्राम द यूजर इंटरफेस सेंड ए रिक्वेस्ट टू कर्नल, द कर्नल then send request to CPU memory to assign processing power, memory and other things so the application can run smoothly in the front end। जब कोई प्रोग्राम को हम लॉन्च करते हैं तो उसका इंटरफेस एक रिक्वेस्ट भेजता है कर्नल को। कर्नल रिक्वेस्ट किसको देता है, सीपीयू को। क्यों रिक्वेस्ट देता है, क्योंकि उस प्रोग्राम को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए। तो उसके मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है। तो कर्नल क्या कर रहा है, सीपीयू को दे रहा है और सीपीयू मैनेज कर रहा है। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो स्मूथली वर्क करेगा फ्रंट एंड में जहाँ पे हमको शो हो रहा है। ये सब प्रोसेस बैक एंड में होता है। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कर्नल स्पेस एंड यूजर स्पेस। A kernel is provided with a protected kernel space which is a separate area of memory। कर्नल क्या करता है, एक प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस प्रोवाइड करता है जो मेमोरी का सेपरेट एरिया होता है। दिस एरिया इज नॉट एक्सेस बाय अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो कर्नल का स्पेस होता है, कर्नल स्पेस, उससे कोई अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द कर्नल ऑफ द द कोड ऑफ द कर्नल इज लोड इनटू द प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस। जो कर्नल का कोड होता है वो प्रोटेक्टेड कर्नल स्पेस में ही लोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेमोरी यूज बाय अदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड यूजर स्पेस। जो मेमोरी अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे हम यूजर स्पेस कहते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन कर्नल स्पेस एंड यूजर स्पेस इज बिट स्लोअर बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट स्पेसेस इन द मेमोरी। जो
कम्युनिकेशन होता है कर्नल स्पेस और यूज़र स्पेस के बीच में, ये बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि कर्नल का स्पेस अलग होता है और मेमोरी जो यूज़र स्पेस होता है वो अलग होता है। यानी जो यूज़र स्पेस होता है वो किसके, तो एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं उसे यूज़र स्पेस कहते हैं, कर्नल का अपना प्रोटेक्टेड स्पेस होता है, इसलिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है। अब आइए हम बात करते हैं कर्नल कितने टाइप्स के होते हैं। कर्नल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोलिथिक कर्नल, दूसरा होता है माइक्रो कर्नल, तीसरा होता है हाइब्रिड कर्नल। तो एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। पहला होता है मोनोलिथिक कर्नल। इन मोनोलिथिक कर्नल, ऑल सर्विस, यूजर सर्विस एंड कर्नल सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड इन द सेम मेमोरी। ये जो मोनोलिथिक कर्नल होता है इसके अंदर यूजर सर्विस और कर्नल सर्विस दोनों सेम मेमोरी के स्पेस में होते हैं। जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सेम मेमोरी स्पेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है माइक्रो कर्नल। इन माइक्रो कर्नल the user service and kernel service are implemented into different spaces. That is, we use user space and kernel space in case of micro kernel. ये जो माइक्रो कर्नल होता है इसमें यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस दोनों को अलग अलग मेमोरी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड कर्नल। ए हाइब्रिड कर्नल इज ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल। इट मेक्स यूज ऑफ द स्पीड ऑफ मोनोलिथिक कर्नल एंड द मॉड्यूलरिटी ऑफ माइक्रो कर्नल। ये जो हाइब्रिड कर्नल होता है ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल का। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कर्नल इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कर्नल होता है वो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम कर्नल को कहते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ट या कोर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जबकि कर्नल प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। जो मेरा कर्नल होता है वो इंटरफेस का काम एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट है कर्नल। इट्स मेन पर्पस इज मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड टास्क मैनेजमेंट। जो कर्नल का काम है वो क्या कर रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, डिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहा है एंड टास्क मैनेजमेंट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों में, ऑल द सिस्टम नीड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन। जितने भी सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए रन होने के लिए। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम नीड कर्नल टू रन। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल चाहिए रन होने के लिए, क्योंकि जो भी मेमोरी मैनेजमेंट होगा, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सब काम कर्नल ही करेगा, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम टू लोड व्हेन कंप्यूटर बूट्स अप। जब कंप्यूटर बूट्स अप होता है तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नल। कर्नल क्या है? इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम टू लोड व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स। कर्नल फर्स्ट प्रोग्राम होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसमें सबसे पहला प्रोग्राम कर्नल लोड होता है। फिर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या होता है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।